नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम, जिस पाठ 14 जिसका नाम है नटखट चूहा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वे मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो ये दिख रहा है ना बच्चों आपको चूहा यहाँ पे, और ये दुकानदार इसको देख रहे हैं। तो चलिए देखते आगे क्या होता है। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा 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 हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। फिर क्या होता है कि चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना ले आऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। कुतरूँगा मतलब कि काटूँगा। तो दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने अब चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। "अम, काम? क्या काम?" दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वे जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना ले आऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना कर, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। तो ये देखो बच्चों, ये है चूहा। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा, सादी मतलब कि सिंपल सी। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर निशान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले मतलब कि चमकीले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना ले आऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। टाँक मतलब कि सिल भी दूंगा। तो अच्छा, तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। मैं सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ,
मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर ऐसे पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। ये देखो बच्चों, यहाँ पे सारे सिपाही जो है चूहे को पकड़ने दौड़े, पर ये इसको नहीं पकड़ पाए। चूहा सरपट मतलब जल्दी से उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक एक के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना ले आऊँगा, तेरे कान को उतरूँगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वे डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना ले आऊँगा, तेरे कान को उतरूँगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और सभी दोस्तों को उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ये देखो बच्चों, ये जो है चूहा अपने सभी दोस्तों को कहानी सुना रहा है। अब आगे देखते हैं कहाँ इसके अभ्यास प्रश्न कहानी से। इसमें कि पहला है कि दर्जी चूहे की किस बात से डर गया था? तो इसका आंसर है कि दर्जी ने सोचा चूहा उसके सारे कपड़े कुतर देगा, इसलिए वह डर गया। अगला है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? तो चूहा अपनी शान दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। फिर नेक्स्ट है तीसरा, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? ताकि उसकी टोपी शादी से खास बन जाए। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया? दर्जी को लगा चूहा उसका समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसने मना कर दिया। तो आगे देखते हैं पहले क्या हुआ। इसमें है चूहा राजा के दरबार में गया और दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो बच्चों, इसको हमने जो है क्रम वाइज लिखना कि पहले कौन सा क्रम आएगा। तो इसमें आएगा ये यहाँ पे एक आएगा। सबसे नंबर पे आएगा कि चूहा शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर यहाँ पे आएगा 5 नंबर और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा, ऐसे करके आएंगे क्रम वाइज। तो बच्चों आपने ऐसे लिखने हैं। आगे है तुम्हारी समझ से। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिसे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाता? क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर गीला होता है, इसी कारण वो बारिश के कारण वो बिल से नहीं निकलना चाहता। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? यहाँ पे लिखना है कि हाँ, क्योंकि चूहे की जो शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका कारण क्या लगा? कि वे चूहे को बहुत ही छोटा और मामूली समझ रहे थे। इसी प्रकार अब आगे हैं कि अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि आपने जो है अंगूठे की सहायता से चित्र बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है चूहा। आगे देखते हैं किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? जैसे कपड़े खरीदने किसके पास जाएंगे? दुकानदार के पास। लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए बढ़ई के पास। किताब पर जिल्द चढ़वाने के लिए दुकानदार के पास। बाल कटवाने के लिए किसके पास जाओगे? नाई के पास।
मोहल्ले की रखवाली करने के लिए चौकीदार के पास, मिट्टी के दिए और सुराही के लिए कुम्हार के पास, और माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? घड़ी साज के पास। तो ये जो है आपको इसमें भरना है। एक से अनेक खाली स्थान भरो, खाली जगह को भरना है। इस कमरे में 2 खिड़की है ना बच्चों, यहाँ पे जो है हमने खिड़कियाँ करनी है। इसमें यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, जब हम इसकी खिड़कियाँ होगी तो इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पे आगे बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपी है ना, यहाँ पे आएगा कॉपियाँ। फिर ये डेश मैदान में फुटबॉल खेल रही है। कौन खेल रही है? लड़कियाँ। फिर एक गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। फिर एक गंदी जगह पर मक्खियाँ, यहाँ पे आएगा मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है। अब आगे देखते हैं। तुम्हारी बात, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा, तो हम तो चूहे को कपड़े नहीं देते, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। चूहा बाजार राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करता होगा? तो हमारे विचार से जो है राजा दिन भर बहुत सारे काम करता है, जैसे प्रजा की देखभाल करना और युद्ध कला सीखना और राज दरबार में सिंहासन बिठाना। ये सारे काम जो है राजा करता है। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? तो यहाँ पे बच्चों अपनी राय लिखनी है आपने। जैसे कि मैं तो राजा बनना पसंद करूँगी, क्योंकि राजा तो सबके ऊपर राज करता है। आगे कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? तो यहाँ पे आएगा जैसे कि बढ़ई किससे करता है? आरी और रांदे से। और रसोई के लिए क्या चाहिए? पतीला और चम्मच। डॉक्टर को क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप और सुई। कुम्हार को क्या चाहिए? मिट्टी और चाक। चाक मतलब कि जहाँ पे वो अपना घड़ा रखता है उसको बोलते चाक। चित्रकार को क्या चाहिए? रंग और ब्रश। और किसान को क्या चाहिए? खेत और बैल। फिर आगे दर्जी। दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिससे ऊपर ऐसे इस तरह से ये जो निशान लगाया गया है, ऐसे वाला निशान लगा कर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्दों के नाम लिखे। तो ऐसे शब्द है बच्चों की, जैसे दर्जी का अर्जी, फर्जी, मर्जी, मिर्च, खर्चा। ये ऐसे कुछ शब्द है जिसके पर राग लगता है। तो बच्चों इसके साथ हमारा जो है आज का ये सुंदर सी कहानी ख़त्म होती है, नटखट चूहा। धन्यवाद।